में लगे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई वो तो दरअसल बीजेपी के मोल हैं जो शायद अकाली को बीजेपी, क्योंकि आप भी बीजेपी के साथ रहे हैं, तो वो अकाली बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए जो है वो कहीं ना कहीं प्लांट कर दिए गए हैं कांग्रेस में। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं। क्या क्या टिप्पणी करेंगे आप इस पे? देखिए, जो कांग्रेस पार्टी के अंदर कैप्टन अमरिंदर सिंह उन गिने चुने नेताओं में, मजबूत नेताओं में से हैं जिनकी छवि बड़ी स्ट्रांग लीडर की है। जहां सिद्धू जी की बात करूं, वो एक स्टार प्रचारक हैं। एक स्टार प्रचारक जो भीड़ को इकट्ठी कर सकता है, लेकिन उस भीड़ को वोट में तब्दील करने के लिए बहुत बड़ा किरदार चाहिए और बहुत 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 काम करना पड़ता है उस नेता को। उसको उस छवि के पीछे लोग वोट डालते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आपका कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, जो सिद्धू जी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, उसके अंदर अगर आपका कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो वो बंद कमरे में सॉर्ट आउट होता है। लेकिन वो पब्लिक स्टेटमेंट देकर और प्रेशर पॉलिटिक्स खेलकर जो पार्टी है वो मां की तरह होती है और पार्टी का सम्मान होना चाहिए। इस तरह की प्रेशर पॉलिटिक्स जो पब्लिक स्टेटमेंट के साथ पार्टी की छवि खराब होती है, सिद्धू जी के इस बारे में सोचना चाहिए। और दूसरी बात मैं कहता हूं कि जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े टीवी चैनल्स में, मेरे साथ भी डिबेट में उन्होंने इस चीज का एक ऐतराज जाहिर करा है कि जो कांग्रेस पार्टी है, अपने किए गए 18 जो वादे थे, मैनिफेस्टो में किए गए थे, उसमें से एक वादा भी पूरा नहीं करा। वहां पे भ्रष्टाचार पूरे जोरों पर है। अभी सुखबीर सिंह बादल जी ने जो रेता का कांड पकड़ा है, जिसके अंदर 200 फीट 250 फीट तक रेता खोद दी गई है, किसानों की जमीनें खोद दी गई है। और वहां पे वो कम से कम 1000 करोड़ का स्कैम है, जिसके ऊपर रोक लगनी चाहिए, जिसके अंदर ऊपर से लेकर नीचे तक सब लोग लिप्त हैं। आज वो समय है जब कोई भी राजनीतिक पार्टी जो पक्ष के अंदर है, सत्ता पक्ष के अंदर है, वो जनता के पास अपना एक रिपोर्ट कार्ड लेके जाएगी और ये बताएगी कि हमने ये काम करना है। लेकिन आज पंजाब के अंदर कांग्रेस के पास कोई भी इस तरह का मजबूत काम नहीं है जो उन्होंने किया हो। मैं ये कहना चाहता हूं सिद्धू जी को, अगर उन्होंने कांग्रेस पार्टी के अंदर, कांग्रेस पार्टी की जो हाई कमांड लीडरशिप है, अभी तक अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी स्थापित करने में असमर्थ है, घोषित करने में असमर्थ है, तो एक वीक लीडरशिप का इंडिकेशन जाता है। अगर सिद्धू जी ने अपनी पार्टी में कोई भूमिका तय करनी है तो वो चुनाव से पहले कर लें, चाहे उन्होंने डीपीसी का प्रेसिडेंट बनना है, चाहे डिप्टी सीएम बनना है। क्योंकि चाहे सिद्धू जी पार्टी में रहें या ना रहें, ऐसा भी अटकलें लग रही है कि उनको बाहर से बहुत सारी ऑफर्स आ रही हैं, लेकिन ये तय है कि पंजाब के अंदर बाहर से ऑफर्स मतलब परमजीत जी, आपकी पार्टी ने ऑफर दिया है क्या? आप बाहर से ऑफर्स की बात कर रहे हैं? सर, हमारा तो 100 जन्म लेने से तो सपने में भी नहीं हो सकता। ये आम आदमी पार्टी की अटकलें हैं। अभी अरविंद केजरीवाल जी आए थे पंजाब के अंदर, तो उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी जो सीएम है वो सिख होगा। एक इंडिकेशन की बात कर रहा हूं, और वो एक जाना माना चेहरा होगा जिसको सारा पंजाब। आपने ऐसा क्यों कहा? आपने ऐसा क्यों कहा 100 जन्म ले लें तब भी जो आपकी पार्टी, क्योंकि आपकी पार्टी में डेमोक्रेसी नहीं, आपकी पार्टी एक परिवार की पार्टी है। बादल जी होंगे, उनका बेटे होंगे, उनकी बहू होंगी, इसीलिए सिद्धू या किसी और नेता के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए आपने ऐसा कहा? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने ये कहा कि दो लीडर्स के बीच में जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इतना स्ट्रांग होता है, क्योंकि जब वो भारतीय जनता पार्टी में थे तब भी उनके अंदर एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा इतनी स्ट्रांग थी कि वो चाहते थे कि मैं सीएम बन जाऊं। अब वही सेम स्टोरी वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ चल रही है। और अगर वो मैं कहता हूं यहाँ से शिफ्ट हो गए आम आदमी पार्टी में या कहीं और भी जाते हैं, मैं ऐसा कह नहीं रहा, जो बाकी डिबेट्स के अंदर होता है या मैंने सुना है, तो भी वो ज्यादा देर तक एक जगह पर स्टैंड नहीं ले पाएंगे कि भी हाँ मैंने काम करना है, पंजाब के लोगों के लिए काम करना है। हमारी इंटेंशन देखिए, जो नुकसान हो रहा है पंजाब के लोगों का हो रहा है, वहां पे पंजाब की हालत इस समय इतनी खराब है, वहां शराब माफिया या रेता माफिया या रोजगार की इतनी कमी है, और आपको पता नशों से भी इतना ज्यादा जो यूथ है उसके ऊपर रोक नहीं लग पा रही, क्योंकि जो बॉर्डर से नशा आता है जो पूरे हिंदुस्तान में डिस्ट्रीब्यूट होता है। विजय जी, इस झगड़े में पंजाब की जनता पिस रही है, और जो आरोप परविंदर जी लगा रहे हैं वो तो विपक्ष में है। जो आरोप परविंदर जी लगा रहे हैं कि 18 वादे किए थे उनमें से कुछ भी नहीं, वही जो है आरोप जो है आपकी पार्टी के सिद्धू जी भी लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं बिजली के मामले में कुछ भी नहीं हुआ, झूठे वायदे, वो तो मुख्यमंत्री को झूठा तक कह रहे हैं। फिर सवाल यह है कि अगर कांग्रेस में अनुशासनहीनता है तो मतलब जब तक राहुल जी अध्यक्ष नहीं बनेंगे
तब तक कोई भी कुछ भी कह सकता है किसी के खिलाफ, कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। देखिए इसमें कोई शक नहीं है, पार्टी में इस समय ऐसे ही हालात हैं और मैं स्पष्ट रूप से कह चुका हूं, जब तक राहुल गांधी जी जिम्मेवारी